महल हो कि झोपड़ी सभी का मुकद्दर फूट जाएगा। अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या हो राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। मैं आवाज दे रहा हूं अपने अजीज दोस्त इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ मुंबई मोहतरम जनाब सुभाष चंद्र राम साहब को कि वो अपने ज़मीन ख्यालात हम तक पहुंचाएं। जनाब सुभाष चंद्र राम इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ मुंबई, जोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल करो। ये वो हस्तियां हैं जो मिल्लत के लिए अभी आज ही तशरीफ लाए हैं। लद्दाख गए थे जहां किरण बेदी वगैरह और तमाम सफ़ीर ये गए थे। लद्दाख से आए, मैंने फ़ोन किया, कई दिन से फ़ोन नहीं लग रहा था, मैंने फ़ोन किया और लब्बैक कहा इन्होंने 2 बजे के क़य्यूम सभा में सर के बल आपके प्रोग्राम में, आप लोगों के मोहब्बत में आपके यहाँ आऊँगा। ज़ोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल करें जनाब सुभाष चंद्र राम इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ मुंबई। सामान्य हजरात, मुशर्रफ से मुंतज़िर था इस रात के लिए, मरमर कर जी रहा था मुलाकात के लिए। वाह 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 वाह, ये पैगाम है सर, वाह 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 वाह। ये प्रोग्राम वाह कौमी यकजहती, नेशनल डिफेंस और पाकीज़ा माह रमज़ान उसके ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है। ईद की खुशी के बाद आपने एक महफिल बनाई, एक महफिल सजाई और उस महफिल का नाम आपने ऑल इंडिया मुशायरे के हिसाब से रखा। जब मुशायरे की बात आती है मुझे 2 चीज़ याद आती हैं। जबाने जरा शांति रख लीजिए, बैठ जाए, जोर की बात है। पुरसुकून माहौल वाला ये सामने से स्टेज के थोड़ा सा ख्याल रखिए। फारसी जबान जब दिल्ली और मेरठ के आसपास के हिंदवी से मोहब्बत करती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ उर्दू और दूसरी तरफ हिंदी जन्म लेती है, पैदा होती है। हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं और दोनों का एक ही दायरा है। जब उर्दू शायरी दीवाने ख़ास में थी तो कोई नहीं जानता था। जिन्हीं उर्दू शायरी दीवाने ख़ास से निकलकर दीवाने आम में आती है, उर्दू शायरी को आगोश दिल्ली में। वही उर्दू शायरी जब दिल्ली से निकलकर सुबह मालवा में आती है, कहते हैं कि उर्दू की रेशो सजा। वही उर्दू जब मालवा से निकलकर इधर बिरार होते हुए निज़ाम हैदराबाद के उस निज़ाम तक पहुंचती है, कहते हैं कि उर्दू पूरे कशिश के साथ उभर के आती है। वही उर्दू मुर्शिदाबाद जाती है, वही उर्दू जब लखनऊ जाती है तो सजाई और संवारी जाती है। फिर वही उर्दू आगरा आती है तो कहते हैं कि इसमें जो अल्हड़पन है, इसमें जो मोहब्बत है वो आगरा के सरजमी से पैदा होती है। लेकिन वही उर्दू जब निज़ाम में दुनिया बहुत बड़ी शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह शरीफ पे जाती है तो कव्वाली बन जाती है। और तब से इस उर्दू शायरी में फ़लसफ़ा और मोहब्बत के साथ साथ अखलाक आ जाता है। यही उर्दू दीवाने ख़ास और दीवाने आम से होकर जब मजार शरीफ पे जाती है तो कहते हैं उर्दू पूरे अपने नूर पूरे तशरीफ़ के साथ जो है हमारी ज़बान बन जाती है। और एक ऐसी ज़बान जो भारत की ज़बान भी है और पाकिस्तान की ज़बान है। ऐसे उस मुशायरे में आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी है। मैं 7 दिन लगातार लद्दाख में रहा हूँ, मेरा गला जो भूलने लायक नहीं है।
एक दो चार बातें मैं कर दूं कि जब मैं देख रहा था इस स्टेज पे तमाम तरह के बड़े से बड़े लोग, अच्छे शहराई इकराम बैठे हुए हैं, मुझे एक बात याद आती है। जब आप गुलदस्ता लेके हाथों में दे रहे थे, एक शेर याद पड़ा, हमारी कौमी एक चाहती है इस गुलदस्ते की मानी। पूरे देश का नज़ारा देखने के बाद मुझे एक शेर कहने को जी कह रहा है कि हमारी कौमियत चाहती है इस गुलदस्ते के मानिंद, दिल मिलता नहीं कंधे मिलाए बैठे। हमारी कौमी एक चाहती है इस गुलदस्ते के मानिंद, दिल मिलता नहीं कंधे मिलाए बैठे। दिल मिलता नहीं और कंधे मिलाए बैठे। दूसरा शेर सुने कि इन्हें दीपक पर नाज है, इन्हें दीपक पे नाज है, वाह। इन्हें दीपक पर नाज है और उन्हें क्षमा, वाह। इन्हें दीपक पे नाज है, दीपक पर नाज है, इन्हें क्षमा पे नाज है। और ये उजाले हैं कि बंटवारा नहीं करते। ये उजाले, वाह वाह। ये उजाले हैं कि बंटवारा नहीं करते, इन्हें दीपक पर नाज है। इन्हें अशार बहुत होंगे, बहुत सारी बातें हैं। मैं एयर इंडिया के एक ऑफिस में बैठा था दिल्ली में, और एक दो चार शख्स, बड़े वीआईपी शख्स ऐसी बातें करने लगे, और उसमें मैंने एक बात कही, एक जिक्र छेड़ी। उन्होंने कहा कि हुजूर आपने बड़ी अच्छी बात कही है, इस पर तकरीर हो जाए। तो मैंने कहा कि तकरीर का मतलब समझते हो तो मैं तकरीर करूं, नहीं तो आप तकरीर नहीं कर सकते हो, सिर्फ तकरार कर सकते हो। और वो तकरीर और तकरार ये है कि बिरादरान इस्लाम के मतलब एक बात कही थी उन्होंने, तो मैंने उनका जवाब दे रहा था। तो वो एक, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है समझने का। तो गीता पर बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। हमने कहा कि हर मजहब में जो अच्छी बात है उसको कहने के लिए जो है, ये ज़रूरी है कि मैं बोलूँ कि उनके यहाँ कोई गंदगी है, कोई ख़राब बात है। हमारे पैकेट में कोई अच्छी बात है, हमारे पास कोई खुशबूदार चीज़ है, तो कोई ज़रूरी है कि मैं बोलूँ कि वो गलत बात है, वो गलत बात है। हम अच्छी बात तो बता सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप दूसरे की अच्छी बात को भी समझो, समझने की कोशिश करो, तब तो आप तकरीर कर सकते हो, और नहीं तो सिर्फ जो है तकरार कर सकते हो। और ये बात यूँ है, मैं खोल दूँ, खुलासा कर दूँ तो सोचेंगे कि आपने क्या बात कह दी। मैं ये कह रहा था कि एक भाई हमारे थे, वो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें महाभारत के माध्यम से उस गीता में लिखी हुई है। तो मैंने कहा कि गीता में बहुत अच्छी बातें होंगी, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि कभी आपने सूर्य यासीन पढ़ा है? उन्होंने कहा वो क्या होता है? हमने कहा कि जब आपसे पूछा जाता है कि पूरे महाभारत में महाभारत का दिल कहाँ है, तो शायद आप बोल सकते हो कि गीता में। वैसे ही किसी बिरादरान इस्लाम से आप पूछोगे कि पूरे कुरान शरीफ में कुरान शरीफ का दिल कहाँ है, तो बड़े मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ वो बोलेगा तो सूरह यासीन। तो हमने कहा कि जब आप गीता की बात करते हो तो कुरान पाक की बात भी कर लो, और गीता में कोई एसेंस है, कोई अच्छी बात है, उसको सरेआम होना चाहिए। तो कुरान पाक में जो अच्छी बात है वो भी हमारे मुंह से होनी चाहिए, आपके मुंह से। बिरादरान इस्लाम तो बोलेगा, लेकिन हमारे मुंह से होनी चाहिए। इसको कहते हैं कौमी यकजहती, इसको कहते हैं दिल से दिल का लगाव। और बात करनी है इस पर। और हमने कहा कि दूसरी बात बता दूँ, जब आप बिरादरान इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, पूरे तमाम लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हो, उस सिलसिले में मैंने उनको जवाब दिया था कि अभी दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं पैदा हुई है जिसमें इतनी खूबसूरत बात रखी गई है जिसकी इल्म शायद आपको न हो। जब आप बोल रहे थे
उन्होंने पूछा क्या? हमने कहा अपने वेदों को भी हम देख लें, महाभारत को भी देख लें, रामायण को भी देख लें, सब जगह देख लें, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि इन सारी की सारी किताब क्रिश्चियनिटी के जो है ओल्ड टेस्टामेंट में देख लीजिए, नए टेस्टामेंट में देख लीजिए, इसको दोनों को मिला के जो है हम लोग बाइबल कहते हैं। बाइबल के दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, दोनों को मिलाने के बाद बाइबल बनी है। हमने कहा इन सारे के सारे अच्छी किताबों को जो सलाम करते हुए, उनका एहतराम करते हुए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो है, और जाकर घर पे पढ़ लेना, नहीं तो किसी के पास पहुँच जाना, वो बता देना कि तमाम किताबों में वो चीज़ नहीं है जो पुराने पाप में है। और मैं खुलासा कर दूं कि वो चैप्टर जिसको कहते हैं, आप कुरान शरीफ के सूरे निस्वा को पढ़ लीजिए। वाह, सूरे निस्वा को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि पिछले 60 साल के बाद भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम वहाँ लिखा हुआ है, चित्र भी है। हिंदू कोड बिल बनाया था, उसी समय कहा था कि महिलाओं, लेडीज़, ख़वातीन, इनके हक हुकूक को हम लोग क्यों कोडिफाई कर रहे हैं। 1948 में बाबा बी आर अम्बेडकर ने, ये बात कुरान शरीफ में है। वाह, और सूरह निस्वा में। और आप देख लें कि बाप के जायदाद में बेटे के जो जितना हिस्सा होना चाहिए, वैसे जो है बेटियों की पूरा का पूरा डिफाइंड है, परिभाषित है, डिफाइंड है कि उसका कितना हक होता है, कैसे हक होता है। बाप की जायदाद में, बाप की संपत्ति में, पापा की संपत्ति, बेटे की संपत्ति में लेडीज़ का, बच्चों का, बच्चियों का है उतना ही हक दिया गया है। ये पुरानी खूबसूरत बात है। उसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में जब रखने की कोशिश की थी कि बाप की प्रॉपर्टीज़ में, उसकी संपत्ति में बेटी और बेटियों का समान हक होना चाहिए था। उस समय नेहरू मिनिस्ट्री थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ था, हिंदू कोड लागू नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो हिंदू कोड बिल जो है 20 सालों में थोड़ा थोड़ा करके लागू हुआ है। उस शख्सियत का फोटो आपने यहाँ लगाया हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसकी सोच का प्रेरणा स्रोत जिसे कहते हैं वो भी कुरान शरीफ है। ये मैं बताने के लिए इस मुद्दे को, इस मौजूद को मैंने छेड़ा है। और दूसरी बात, आपने बगल में ही जो है मौलाना कलाम आज़ाद का जो है फोटो लगाया, वो चित्र लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मत मानिएगा, हमारा की सच्चाई है। पार्लियामेंट से मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद निकल रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर उनको डांट रहे थे। ये हकीकत है, मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर बोलने के लिए आपसे मैंने पूछा था कि 3 दिन हमारे पास टाइम है पार्लियामेंट में, जिस मुद्दे पर बोलने के लिए मैंने अपना प्रोसीडिंग जो 3 दिन एडवांस किया था, आगे बढ़ाया था, और उस मुद्दे पर आपको बोलना था, उस दिन आप जो पार्लियामेंट से गायब क्यों हुए? उस दिन पार्लियामेंट से क्यों गायब हुए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि हुजूर, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कांग्रेस का आदेश था। उन्होंने कहा कि मुझे हिंट कर देते तो मैं माइनॉरिटीज़ के लिए, बिरादरान इस्लाम के हक के लिए जो है खुद जो है स्टेटमेंट देता, खुद जो है प्रोविजन करता। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं जो है SC/ST के जो है OBC, SC/ST OBC के लिए जो है लड़ रहा था, फिर मैं बिरादरान इस्लाम के लिए जो है फिर एक प्रोविजन करने की कोशिश करता, तो लोग जो है मेरे खिलाफ हो जाते हैं, और मैं इस पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ अकेले हूँ। पार्लियामेंट में मैं अकेले हूँ, भारत का संविधान बना रहा हूँ, और इस देश में जो है एक ऐसे संविधान लाना चाहता हूँ, ला रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है ये देश कभी टूट न सके, चाहे दिमागी तौर पर या जियोग्राफिकली या कल्चरली, तीनों तरह से जिस देश को बांध कर रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। आपके अपने हक हुकूक के लिए जो है एक जो बिरादरान इस्लाम का कोई न कोई शख्सियत जो है खुद ही मुस्तैदी के साथ पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहिए था, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा था, और आप इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। मुझे अफसोस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पढ़ लीजिएगा,
17वां वॉल्यूम है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जो है इसको बाद में साफ किया था, और बाद में जो है जब डिबेट किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स में बिरादरान इस्लाम को जो है क्या क्या मिलनी चाहिए थे, उस समय वो चूक गए थे। लेकिन जो आर्टिकल 25 में जो है बाबा साहब ने आर्टिकल 21 में है उन सारी चीज़ों को खूबसूरती के साथ जो रख दिया, जिसकी आवाज़ जो है बिरादरान इस्लाम की तरफ से आनी चाहिए थी, नहीं आई थी। ये ऐतिहासिक एक तवारीखी सच्चाई है। इसलिए जब आपने जहाँ मौलाना साहब का रखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रखा, मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरा बाग करने लगा था। सचमुच कौमी यकजहती की ये निशान है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके खूबसूरत मुशायरे में आपने जो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी रखी है कि डिफेंस ऑफ द नेशन, देश को बचाने की जिम्मेदारी जो है मुशायरे में जो शायरों को होती है। कई बार हिंदी मुशायरे में जाते हैं, हिंदी कवि सम्मेलन में, तो लोग जो है पाकिस्तान को गाली देने में, जम्मू कश्मीर में जो हिला देने के लिए जो है ऐसे बोलते हैं जैसे जो देश बचा लेंगे यही लोग। 2-4 लोग माइक पर खड़े होकर जो है देश बचा लेंगे, और ऐसे बोलते हैं जैसे पाकिस्तान को गाली दे देना या किसी को गाली दे देना जो देशभक्ति है। देशभक्ति ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें, देशभक्ति ये नहीं है कि आप जो कुछ भी कह दें। देशभक्ति ये है कि हम अपने देश के लोगों के प्रति जो है मोहब्बत, प्यार, खुलूस और उनके प्रति जो है लगाव रखें। ये हमारे दिल और दिमाग में है। जो हम बोल रहे हैं हम करके दिखा दें, तब तो कौमी यकजहती को भाषण देने की ज़रूरत नहीं होती है, और न मुशायरे करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कवि सम्मेलनों में भी, मुशायरे में भी मैं देखता रहता हूँ कि शायरी कम, उपदेश ज़्यादा होने लगते हैं। हम कुछ कहने लगते हैं, शायरी नहीं हो पाती है। इसीलिए कभी अच्छे शेर निकलते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं ये शेर, ये अब शायरी जो है, मुशायरा जो है अपने उरूज पे पहुँच गया है, अपने बुलंदी पर पहुँच गया है। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, ख़त्म करूँगा, और वो कि दौरे तारीख में एक सानहा निराला देखा। दौरे तारीख में एक सानहा निराला देखा, बादशाहों के कब्रों पे अंधेरा, फकीरों के मज़ारों पे उजाला देखा।